अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो अचानक से हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ हार्ट अटैक के बल्कि स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर का मसला भी ज़्यादा हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिससे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पायलट जैसी बीमारियों का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में, और साथ बात करेंगे कैसे बच सकते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो सर्दियों के मौसम में स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम स्टडी की बात माने तो करीब 31% तक हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है सर्दियों के मौसम में। और ये नहीं अगर टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होने लगता है तो स्ट्रोक यानी फालिज होने का ख़तरा 80% तक ज़्यादा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों ये ख़तरा बढ़ जाता है सर्दियों में। सर्दियों में हमारे ब्लड वेसल्स टाइट होने लगते हैं। इसके साथ साथ सर्दी के मौसम में बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, तो इसे वार्म करने के लिए, जिस्म को गर्म करने के लिए जो हमारा ब्लड है वो ज़्यादा प्रेशर से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। और ये दोनों ही चीज़ें मिलके हमारे हार्ट के ऊपर अजाफी बर्डन डाल देती हैं। अब चूँकि हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, और सर्दी में क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स हमारे दिल को सप्लाई करता है खून काम करने के लिए, वो भी जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, तो इसकी वजह से खून की फ्राहमी भी कम हो जाती है और एक्स्ट्रा बर्डन हार्ट पे आ जाता है। तो ये चीज़ें मिल के जो हार्ट अटैक है का रिस्क है, ख़तरा है, बढ़ा देती हैं। यही वजह है कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है सर्दी के मौसम में, वो है सर्दी के मौसम में बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। इसके साथ साथ जो है हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस भी होता है, इसके साथ साल्ट भी हमारी बॉडी से निकलते हैं। ये दोनों ही वजह से जो गर्मियों का मौसम होता है इसमें ब्लड वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता, जो पानी की मिकदार है कम होती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में पसीना हमें इतना ज़्यादा नहीं आता, इसकी वजह से जिस्म के अंदर वाटर रिटेंशन भी होती है और साल्ट भी जिस्म से नहीं निकल पाते। और इन दोनों ही वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज़्यादा होता है। जब ब्लड वॉल्यूम हमारे जिस्म में ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बीपी जो है बढ़ जाता है, शूट करने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में लोगों का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, हाई रहता है। इसकी यही वजह है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना हार्ट अटैक होने की एक रिस्क फैक्टर होता है, और ये ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना किसी के अंदर हार्ट अटैक की बड़ी वजह बन सकता है। तीसरी बड़ी वजह जिससे सर्दियों में हार्ट अटैक का मसला बढ़ जाता है वो ये कि सर्दियों के मौसम में हार्मोन चेंजेस भी हमारी बॉडी के अंदर होने लगते हैं, और इन हार्मोन चेंजेस की वजह से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं इनका लेवल हमारे जिस्म में बढ़ जाता है। और जब ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ता है तो जिस्म के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होने की यानी खून का खतबा जमने की चांसेस होते हैं, इनसे इस वजह से भी हार्ट अटैक का ख़तरा सर्दियों में बढ़ जाता है। चौथी वजह ये है कि सर्दियों का मौसम आता है तो हमारी कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है कम हो जाती है। ये दोनों ही चीज़ें मिलके क्या करती हैं, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस करती हैं, जैसे कि मोटापा आ जाता है, वज़न बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ वैस्कुलर चेंजेस हमारी बॉडी में होने लगते हैं, और हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो क्लॉट्स फॉर्मेटेशन है के चांसेस हैं ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ने लगते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी वजह बनती हैं हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ाने की। अब बात करते हैं हमें क्या ऐसा करना चाहिए, कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिसकी मदद से हम अपने आप को सर्दी के मौसम में बचा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई 60+ पर्सन है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आपका लाइफस्टाइल पुअर है, तब भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तब भी मसला बढ़ जाएगा सर्दियों में। अगर आपको ऐसे कोई मसले हैं तो सबसे पहले आप ठंड से बचना चाहिए। इसके साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो इसे बंद कर दें। सर्दियों में साल्ट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसके साथ पानी भी पी सकते हैं, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उतना पानी लाजमी ले। सर्दियों के मौसम में पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा थिक और गाढ़ा हो जाता है,
क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर 1 घंटे में आपको पानी पीते रहना चाहिए, इससे आपको यूरिन भी आएगा और साल्ट भी निकलता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो कोशिश करें स्ट्रेस को कम करने की। आप इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, आउटडोर की बजाय आप रनिंग जॉगिंग के जब बजाय योगा कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल पे चल सकते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी इंडोर कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात, सर्दियों में आपको कूल पेस्ट हीटर का इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें हम कोयला वगैरह डालते हैं, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कमरे के अंदर। आपको एलिमिनेट हीटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि जलता है। अगर आप इस तरह का हीटर इस्तेमाल करते हैं तो इस जगह पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये बड़ा फैक्टर हो सकता है हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा करने का। सर्दियों में ब्लड प्रेशर शुगर जो है चेक करते रहना चाहिए, रेगुलेट उसको करते रहना चाहिए। हर 15 दिन के बाद आप लाजमी जो शुगर के ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो अपने शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल को रेगुलेट करें। अगर आप में रिस्क फैक्टर आते हैं जिसके बारे में वीडियो में मैंने बात की है तो आप अपने बहुत सारी केयर करें। स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, फ्राइड फूड्स ना लें, पानी का इंटेक अपना बेहतर करें, सर्दी से अपने आप को बचाएं, इंडोर रहें, आउटडोर ना जाएं, ज़्यादा बाहर ना जाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।